हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। इसमें चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तो नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो कौन सी जो यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है। तो किस अवस्था में जो संयुक्त अधिवेशन है उसे बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब किसी विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की पावर है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान संशोधन जो वो किस सदन में पहले लाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद की किसी भी सदन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई। वो कौन सा था। तो इसका सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसी के तहत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो किसने त्यागपत्र दिया था। इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का कार्य है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो दबाव समूहों का जो सही कार्य है वो है ऑप्शन डी। ये अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो किस देश से लिए गए हैं वो है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो जो दादरा एवं नगर हवेली है वो बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन 1951, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो इसका सही आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो एक बिल जब विधेयक बनता है या फिर एक्ट बनता है तो वो किस प्रक्रिया के बाद बनता है। तो इसका सही आंसर है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष 2012 का 97th
संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो जो 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें क्या किया गया था? तो सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है राज्यपाल के संबंध में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न देख सकते हैं और आंसर भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आंसर है सी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। तो जो पंचायती राज संस्थाएं उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है सरकारी अनुदान। ये सारे इसके आय के स्रोत तो हैं, पर जो सरकारी अनुदान है वो सबसे बड़ा स्रोत है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।